2023 पीछे रहने वाला है, 2024 में हम जाने वाले हैं। और जनाब 2023 को जनाब हम पीछे छोड़ आए। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो दिस इज़ मिस्टर व्लॉगर 1.0 बोले तो हीरो। आज करेंगे हम 2023 ईयर रिव्यू। तो जनाब अब अगर बात की जाए 2023 की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा। और व्लॉगिंग में मैं कैसे आया तो उसका जनाब ये सीन था कि सोच तो मैं 2022 से रहा था कि जनाब व्लॉगिंग करते हैं, कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे, लेकिन करने को कुछ था नहीं, वेले थे, बोर थे और किया भी नहीं कि जनाब लोग क्या कहेंगे, बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन फाइनली 2023 में मैंने कहा जी मैंने व्लॉगर बनना है। सारे बन गए जनाब, मैं भी बनूंगा। तो जनाब मैंने कहा जी अब स्टार्ट करेंगे हम भी व्लॉगिंग। तो जनाब फाइनली 2023 में हमने व्लॉग स्टार्ट कर। अच्छा जनाब ये तो बता दें कि आप कहाँ पे गए और क्या क्या किया है आपने? रुको जरा सबर करो। कि सबर वाला मामला करो। अभी तो मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, व्यूवर्स को बता रहा हूँ कि क्या करना है, लेकिन खैर तुम्हारी बेसब्री मुझसे देखी नहीं जा रही। जी जनाब। तो जनाब चलाओ मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया और कैसे। तो जनाब अब आओ मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब आ नहीं रहे? चलो सर आ जाओ। तो जनाब सोचा ये था कि जनाब व्लॉगिंग करनी है तो कुछ बड़ा किया जाए। तो बड़ा हमने क्या करना था, तो हमने तो जनाब कमाल ही कर दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े मसनूई जंगल से हमने व्लॉगिंग का स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद हमने सोचा मज़ीद अपना थोड़ा बहुत कल्चर दिखाया जाए। तो उसके लिए जनाब हम फिर खेतों में चले गए। खेतों में जाके भी हमने जनाब खूब हल्ला गुल्ला किया और बड़े बेहतरीन व्लॉग्स बनाए जो आप लोगों ने एज ए बिगनर बहुत ज़्यादा ही पसंद किए, जो कि मुझे बहुत अच्छा और जनाब मेरे लिए काफ़ी जनाब वो आप कह सकते हैं मोटिवेशनल वाला मामला हुआ कि जनाब क्या ही बात है मेरी व्यूवर्स की जो मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हैं। तो साजिद भाई नहीं नज़र आ रहे जो हमारे साथ आए थे। यार देखो साजिद कहाँ पे हो? साजिद पाकिस्तान के सबसे बड़े मसनूई जंगल में हूँ मैं इस वक्त और इतने ज़्यादा पड़े हैं। ये अभी इनको सूखने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। तो जैसे ये मज़ीद खुश्क हो जाएंगे फिर इन सबको निकालेंगे। और जनाब फिर खेतों में भी हो लिया। और खेतों में जनाब लोग बनाते बनाते एक हमने ऐसी अम्मा से भी मुलाकात की जो हमारे लिए जनाब बड़ी कह लें कि हमें उनसे कुछ सीखने को मिला कि वो 20-25 साल से जनाब अकेली घर में रह रही थी। ना उनकी औलाद थी, ना खामन था, ना कुछ था। खेतों के दरमियान बिल्कुल उनका घर था और वो बिल्कुल अकेली रह रही थी। और उनका यही कहना था कि जनाब अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं, अगर अल्लाह है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, खतरा नहीं। उनको देख के भी हमने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन ली। पुत्र मैं तो 25-26 साल हो गए ना, मैं तो कल्ले रहनी है, मैनू कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। आंटी को ब्लड प्रेशर का भी मसला है, तो उनको ब्लड का भी मसला है। हाँ थोड़ा दे। और ये भी हमारा एक व्लॉगिंग में टर्निंग पॉइंट था कि जनाब अगर अम्मा अल्लाह के सहारे सब कुछ कर रही है तो हम भी अल्लाह के सहारे सब कुछ कर सकते हैं। और आपको भी यही मशवरा है मेरा कि हर काम में अल्लाह को शामिल करें और मेहनत जारी रखें, अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा आप। तो जनाब मोटिवेशन तो ले ली हमने और बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन सर्दी हो रही है थोड़ी थोड़ी जनाब हवा, तो फिर जनाब हाथ डाल लेने चाहिए, कोई मसला नहीं। तो फिर जनाब एक बैड न्यूज़ भी मिली हमें कि मेरा एक बड़ा करीबी चाहत वाला मोहब्बत वाला कज़न उसके एक्सीडेंट हो गया। तो फिर जनाब उधर चले गए। वो एक बड़ा कह लें कि सैड मोमेंट था। लेकिन एक हिम्मत बांधी थी कि जनाब अल्लाह उसको शिफा दे। और जनाब मैं फिर उसकी इजाज़त के लिए गया और आपको भी साथ ले गया और साथ साथ उसकी इजाज़त की। और मैंने सोचा कि नहीं जी व्लॉगिंग फिर भी नहीं छोड़नी। तो उधर जनाब उनकी इजाज़त से फिर व्लॉग बनाया। अचानक मैं गाड़ी चला रहा था ऑल्टो, तो बस किसी की गलती की वजह से गाड़ी उल्ट गई। फिर ना स्किन की तो वो 3 लेयर ख़त्म हो चुकी है, अंदर से वो जो टिश्यू थे वो नज़र आने लग पड़े थे। पूरी बाजू उन्होंने इसलिए कवर की हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भाई भी शिफा याब है, अल्लाह ताला ने उसे सेहत दी। और हमारा 2023 थोड़ा सा मिक्सअप ही था ऐसे ही। तो जनाब बस कभी खुशी कभी गम। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जनाब मैं, मेरा छोटा भाई आमना, फिज़ान, उन्होंने ज़िद की जी हमने भी व्लॉग में आना। तो फिर उनको भी हमने व्लॉग में शामिल किया। तो आप खुद भी व्लॉगिंग करते हैं जी? तो आपका चैनल है? नहीं, थोड़ी सी वैसे कर लेता हूँ। अच्छा ये थोड़ा स्कूल। अच्छा घर का काम क्या तुम तपड़ियाँ लगाती रही हो? हाँ। हैं?
हाँ जी। तो बस बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा ये 3-4 माह आपके साथ। और दिली दुआ है कि इस रिश्ते को अल्लाह ताला कायम दायम रखे और आने वाला वक्त इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस जनाब कोई नहीं, जैसे भी हालात हों अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो अब थोड़ी सी फ्यूचर की बात कर लीजिए। फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता, लेकिन इंसान के एक प्लान होता है, एक लाहे अमल होता है, वो जरूर बनाता है और करता है, उस पर अमल कोशिश करता है। तो फ्यूचर का हमारा प्लान ये है कि जनाब अब आगे होने वाला है रेशम का सीज़न स्टार्ट। तो मैंने कल भी जैसे आपको कहा था कि शायद मुझे लगता है मैं गलत भी हो सकता हूँ कि पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा होगा कि जनाब जितने भी व्लॉग्स आएंगे वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मसनूई जंगल से आपके लिए आया करेंगे। और जनाब वहाँ पे एक बड़ी एडवेंचर चीज़ें भी आपको दिखाया करेंगे, पूरे छांगे मांगे जंगल का आपको विज़िट करवाएंगे। इसीलिए जनाब हमारा आने वाले प्लान्स में और भी काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो फर्स्ट टर्म में चीज़ शामिल है वो ये है, वो मैंने आपको बता दी। तो इंशाल्लाह ताला नए आने वाले व्लॉग भी बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो इसलिए लाजमी 2024 में भी हमारे साथ ही रहिएगा और हमारे व्लॉग्स को लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्लॉगिंग की दुनिया में अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाइएगा। तो अब जितने भी बंदे मेरे साथ जुड़ चुके हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि जनाब उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया है कि ये बंदा जनाब थोड़े व्लॉग अच्छे बनाने की कोशिश करता है। तो बस आज से बस मैं अभी आपको एक जनाब टारगेट देना चाहता हूँ कि आप सब ने मिल के इस महीने के अंदर जनवरी के महीने के अंदर जनाब आपने 500 सब्सक्राइबर्स तो लाजमी करवाने हैं। वो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जनाब मेरे चैनल को शेयर करना है, किसी को बताना है, किसी के साथ किसी को रेकमेंड करना है, क्या करना है वो आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपने बताना है। और जनाब बस मेरे 500 सब्सक्राइबर जनवरी में होने चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इतना पता है। ये बस आप बात सुन ले, कान में बिठा ले और अच्छी तरह याद कर लें। तो बस जनाब अब कुछ ही घंटे हैं 2024 में आने में। तो बस 2023 पीछे रहने वाला है, 2024 में हम जाने वाले हैं। और जनाब 2023 को जनाब हम पीछे छोड़ आए और 2023 तो गुजर गया और ये रहा हमारे सामने बिल्कुल ही जनाब हसीनो जमील और खूबसूरत 2024। तो दिली दुआ है कि जनाब जिस तरह ये फूल महक रहे हैं, खूबसूरती अपनी बखेर रहे हैं, इस तरह ताला आपकी ज़िंदगी को भी जनाब खूबसूरत रखे और इसी तरह आपकी ज़िंदगी 2024 में अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को इन फूलों की तरह खूबसूरत रखे और हसीनो जमील रखे और अल्लाह ताला हर मुश्किल में आपके लिए आसानी पैदा करे। और बस एंड में सिर्फ एक छोटी सी बात ये करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जनाब कामयाबी दिन रात मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि कामयाबी इंसान को मुसलसल मेहनत करने से मिलती है। तो जनाब चाहे आहिस्ता चलें लेकिन मुसलसल चलें, इंशाल्लाह ताला एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। गुड बाय 2023 को करते हैं हम और 2024 को हम करते हैं एक बहुत ही बड़ा सारा वेलकम।